नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 के व्यवहारिक लेखन के बारे में बात करना चाहते हैं और इस व्यवहारिक लेखन में हम बात कर रहे हैं कार्यालयी पत्रों की। और इसमें हमने पिछली कक्षाओं में 3 प्रकार के पत्र समझ लिए हैं। एक कार्यालयी पत्र समझा है और उसके बाद हमने 2 पत्र समझे थे, ठीक है ना। और उसके बाद में आज हम 2 प्रकार के पत्र और समझेंगे। आज हमारा जो पत्र है वो चौथे नंबर का है, प्रेस विज्ञप्ति। एक तो प्रेस विज्ञप्ति के बारे में हम समझेंगे और एक परिपत्र के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति का तात्पर्य क्या है? इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रेस रिलीज, यानी प्रेस से रिलीज होना, मुक्त होना, या इसको कम्युनिक भी कह सकते हैं। ये एक इस प्रकार का पत्र है जिसमें जनता के लिए कोई भी जो निर्णय सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उस निर्णय को, उन नीतियों को जब सरकार पेपर में, अखबार में, समाचार पत्र में छपवाना चाहती है तो वह जो न्यूज़ है वो क्या कहलाएगी? वो प्रेस विज्ञप्ति कहलाएगी, यानी प्रेस में छपवा देना। कोई भी निर्णय वो आम जनता तक पहुंचाना हो, ठीक है ना, तो वो जो निर्णय जो आम जनता तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में छपवाया जाता है, प्रिंट करवाया जाता है, तो उस निर्णय को हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति कहाँ पर होती है? न्यूज़पेपर में छपती है, समाचार पत्र में। ठीक है, इसके लिए एक विशेष फॉर्मेट सरकार के द्वारा बताया गया है, उसको हम समझेंगे। मान लीजिए कोई लेटर, कोई बोर्ड है, अखिल भारतीय साहित्य और संस्कृति बोर्ड, इस नाम का एक बोर्ड है और उसके द्वारा एक विज्ञप्ति दी जा रही है जिसको हमें पेपर में छपवाना है, न्यूज़पेपर में हमको देना है, जिसके बारे में सबको पता लगे। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा समझिए। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? अखिल भारतीय साहित्य और संस्कृति बोर्ड। जो बोर्ड या जो संस्था, जो विभाग इस लेटर को यानी प्रेस विज्ञप्ति को लिख रहा है उसका नाम कहाँ आ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा, हेडिंग हम उसकी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या लिखना होगा? उसकी पत्र क्रमांक लिखना होगा। ठीक है ना। कौन से नंबर का वो पत्र है? ये जो नंबर होंगे वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, हम अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि साहित्य और संस्कृति बोर्ड, इसको हमने क्या कर दिया? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, सन हमने लिख दिया 2020 और ये लेटर का नंबर लिख दिया 20 या 20। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस तरीके से पत्र क्रमांक लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। इसी के सामने राइट हैंड साइड पर हम लिखेंगे दिनांक, और दिनांक का फॉर्मेट रहेगा 11 अगस्त 2020। इस प्रकार हम दिनांक का फॉर्मेट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो जिस बोर्ड का, जिस संस्थान के द्वारा लिखा गया है उसका नाम आ जाएगा, लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक, राइट साइड में दिनांक। उसके बाद में हम लिखेंगे जो विषय है वो, उसको हम मेंशन यहाँ करेंगे कि किस बारे में बात की जा रही है, किस बारे में सरकार जनता को देना चाहती है सूचना। तो यहाँ लिखिए कि बोर्ड से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि। ये हमारी हेडिंग है, ये हमारा लेटर का विषय है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, बोर्ड से जुड़े, जो भी बोर्ड है, संस्कृति बोर्ड है, इस बोर्ड से जो जुड़े हुए लेखक हैं या कलाकार हैं, ठीक है ना, ये किससे संबंधित है? ये साहित्य से संबंधित है। लिटरेचर, लिटरेचर कौन लिखता है? लेखक। तो लेखकों से संबंधित है। और संस्कृति का मतलब एक्ट करने वाले, प्ले करने वाले, रंगमंच पर कार्य करने वाले जो लोग हैं वो कलाकार हैं। तो लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक यानी वेतन में वृद्धि करने से संबंधित ये लेटर, ये प्रेस विज्ञप्ति है। इसकी हेडिंग यहाँ पर हमने डाल दी है। ठीक है, और इस लेटर को हम 2-3 पैराग्राफ में बांटकर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हो गया सीधा, तो हम जहाँ पर भी पैराग्राफ चेंज होगा वहाँ पर इतना गैप छोड़ दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ, फिर यहाँ गैप छोड़ा है,
ठीक है ना। तो 3 पैराग्राफ यहाँ चेंज किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर 3 बार गैप छोड़ा गया है इतना, ठीक है। तो 2 या 3 पैराग्राफ में बांटकर हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखा गया है, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है कि अखिल भारतीय साहित्य और संस्कृति बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। किसने निर्णय लिया है? इसी बोर्ड ने। ये अपना संदेश, अपना मैसेज सब तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है। तो निर्णय लिया है कि बोर्ड से जुड़े सभी लेखकों और कलाकारों के वेतन में तत्काल प्रभाव से, ठीक है ना, आज से ही, जब से ये लेटर जारी हो जाएगा तब से ही तत्काल प्रभाव यानी इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से वृद्धि कर दी जाए, उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। फिर पैराग्राफ चेंज हो गया है, क्यों हो रही है कि ध्यान दें कि वर्ष 2000 में वेतन में संशोधन किया गया था, ठीक है ना। अब जैसे भी 2000 में किया गया था और 20 साल हो गए अभी, है ना, तो उसमें संशोधन किया गया था, तब किया था 20 साल पहले। और पिछले कुछ समय से शिकायत की जा रही थी कि वेतन की कमी के कारण अच्छी प्रतिभाएं विमुख हो रही हैं। जो भी टैलेंट हैं, अच्छे जो लेखक हैं, हमारे बोर्ड से दूरी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा वेतन नहीं मिल रहा है, वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं और किसी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी शिकायतें मिल रही थी कुछ टाइम से, पिछले समय से। तो जो प्रतिभाएं हैं, कुछ टैलेंट हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे कलाकार हैं, अच्छा एक्ट करने वाले हैं, एक्टर हैं, तो वो सब क्या है, विमुख हो रहे हैं, हमसे दूरी बना रहे हैं, दूर जा रहे हैं। शिकायतों को, फिर पैराग्राफ हमने चेंज किया, शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई दरों को मंजूरी देते हुए हमने इतना इतना वेतन बढ़ाया है। और उन दरों को मंजूरी देते हुए, क्यों दी है मंजूरी? क्योंकि हमें विश्वास है, ये विश्वास व्यक्त किया गया है कि अच्छी प्रतिभाएं आकर्षित होंगी, जो भी हैं उनको सफिशिएंट पर्याप्त वेतन जब मिलेगा अपना गुजारा चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, तो वो प्रतिभाएं आकर्षित होंगी, इस बोर्ड के लिए लिखेंगी और कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। जो कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं इस बोर्ड के द्वारा, साहित्य और संस्कृति जो बोर्ड है, अच्छा साहित्य के लिए, साहित्य का बढ़ावा देने के लिए, श्रेष्ठ सृजन करने के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों में उनकी जो गुणवत्ता है अर्थात क्वालिटी में वृद्धि हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए वेतन में वृद्धि की जा रही है। और लास्ट में हम लिख देंगे सचिव, कि ये बोर्ड के सेक्रेटरी के द्वारा, सचिव के द्वारा ये जो लेटर है वो जारी किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये हम क्या लिख सकते हैं, प्रेस रिलीज पेपर में या न्यूज़पेपर में या समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिए जब सरकार द्वारा कोई अपना संदेश, कोई मैसेज दिया जाता है, वो आम जनता तक पहुँचे, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस रिलीज लिखा जाता है। उसका ये फॉर्मेट है, उसमें सबसे पहले बोर्ड का नाम आ जाएगा, संस्थान का नाम आ जाएगा और इधर पत्र क्रमांक लिखेंगे, राइट साइड में दिनांक लिखेंगे और फिर इसके नीचे विषय हम लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे बीच में और फिर हमारा विषय को हम डिटेल से समझा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे सचिव या जिसने भी लेटर जारी किया है वो। तो ये हमारा हो गया प्रेस विज्ञप्ति। उसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद हम 5 नंबर पे बात करेंगे परिपत्र की, जिसे हम सर्कुलर भी कह सकते हैं, परिपत्र या सर्कुलर, ठीक है। ये सर्कुलर क्या है? सर्कुलर जो जारी होता है वो किसी विभाग के द्वारा, किसी कार्यालय के द्वारा जारी होता है और वो एक ही पत्र होता है। एक ही पत्र क्या होता है, अनेक विभागों के लिए, अनेक विभागों के लिए, अनेक उसकी जो ब्रांच है उनके लिए या अनेक कार्यालयों में उसको प्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है। तो एक ही लेटर
जब अनेक विभागों में जाता है उसी की कॉपी, इसी की फोटोकॉपी करवा ली जाएगी और जिन जिन को भेजा जाना है उनको भेजी जाएगी एक ही लेटर की फोटोकॉपी। जब अनेक लोगों को जब भेजा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, परिपत्र कहेंगे या सर्कुलर कहेंगे। किस प्रकार है इसका फॉर्मेट समझेंगे। तो सबसे पहले कोई भी जो बोर्ड होगा, कोई संस्था है, कोई भी कार्यालय है, उसका नाम यहाँ हम लिख देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख रहे हैं अखिल भारतीय साहित्य और संस्कृति बोर्ड, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वही लिख देंगे, पत्र क्रमांक आ जाएगा। तो पत्र क्रमांक हम लिख देंगे कि साहित्य और संस्कृति बोर्ड, ये हमने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यहाँ हम उसका सेशन लिख देंगे और पत्र का नंबर, कोई भी नंबर हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये पत्र क्रमांक हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर। इसी के सामने हम लिख देंगे दिनांक। दिनांक का फॉर्मेट हम समझ ही चुके हैं, 11 अगस्त 2020। इस प्रकार का फॉर्मेट हमको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में यहाँ हम लिख देंगे पत्र क्रमांक हो गया, फिर दिनांक। पत्र क्रमांक के नीचे हम क्या लिखेंगे, उसका जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम भी हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम किसको भेज रहे हैं, ये समस्त जो कलाकार हैं, समस्त जो भी लेखक हैं उनको भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रेषित। प्रेषित कौन है, यहाँ हम लिख देंगे समस्त लेखक और समस्त कलाकार, ठीक है। ठीक है, इस पत्र क्रमांक के नीचे हम लिख देंगे प्रेषिती। प्रेषिती कौन है, जिसको लेटर लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है, बहुत से लोगों को लिखा जा रहा है। समस्त यानी सभी लेखकों और कलाकारों को लेटर लिखा जा रहा है। उसके बाद में विषय हम लिख देंगे। विषय क्या है कि मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की निर्धारित सीमा में बढ़ोतरी, ठीक है। मोबाइल फोन पर जो व्यय होगा उसको हमने सुनिश्चित किया था, बोर्ड ने सुनिश्चित किया था कि भाई वो 2000 रुपये का होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, ठीक है ना। तो उन चेंजेस को बताने के लिए यहाँ ये लेटर लिखा गया है और हमने इसीलिए विषय क्या लिख दिया कि मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की निर्धारित सीमा में बढ़ोतरी। निर्धारित सीमा कितनी थी, 2000 रुपये निर्धारित की गई थी। अब उसमें हम बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर उस विषय को आगे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे हम लिखा कि पिछले परिपत्र के द्वारा मोबाइल फोन के व्यय की सीमा 2000 रुपये निर्धारित की गई थी। पिछले परिपत्र में क्या था, 2000 रुपये कहा था। अब इस पर पुनर्विचार करने के पश्चात फिर से बोर्ड ने विचार किया कि अब हाँ कुछ चेंज होना चाहिए, समय के अनुरूप उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाना चाहिए। तो पुनर्विचार करने के बाद यह पाया गया कि जो मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय है, उस मुंबई कार्यालय में जो लोग हैं उस पे जो खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए ये 2000 के बजाय इसको बढ़ा करके क्या करना चाहिए कि क्षेत्रीय कार्यालय के लिए इतना व्यय अपर्याप्त है। तदनुसार उपयुक्त परिपत्र में आंशिक संशोधन, थोड़ा कुछ हमने संशोधन किया, चेंज किया और यह निर्णय लिया कि मुंबई कार्यालय के लिए यह सीमा 2000 नहीं बल्कि 6000 रुपये की जानी चाहिए और यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तत्काल प्रभाव मतलब अभी, इमीडिएट, जब ये लेटर जारी किया गया है तभी से, ठीक है। फिर उसके नीचे हम लिख देंगे सचिव, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज ये 2 पत्रों के बारे में समझा है और ये जो 2 पत्र हमने पढ़े, एक तो पढ़ा प्रेस विज्ञप्ति, यानी कोई भी सूचना को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जारी की जाती है समाचार पत्रों में, तो वो प्रेस विज्ञप्ति है। और एक ही लेटर को बहुत लोगों तक जब पहुंचाना होता है तो वो परिपत्र या सर्कुलर कहलाता है। धन्यवाद।